अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक हैं। आज हम मलीर के उस इलाके में आए हैं जहाँ पर पहले तो सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और काफ़ी अजनास जो तैयार होती थीं और मार्केट तक उनकी रसाई होती थी। बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे इसी इलाके में और काफ़ी चीज़ें उगाई जाती थीं। अब ये मट्टी, ये ज़मीन खुश्क हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन अब ये जो पपीते के दरख्त हैं, आप देख सकते हैं कि वो आपको गिरे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पानी न होने की वजह से ये इलाका बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। और जानवर हों, इंसान हों, परिंदे हों, सब के लिए परेशानी का बायस है। इंसान पीने के पानी के लिए परेशान, जानवर पानी के लिए परेशान, और जो यहाँ पर सब्ज़ियाँ और दीगर फसल उगाई जाती थी, फल फ्रूट हुआ करता था, वो तबाह हो चुका है। ये बताने का मकसद ये है कि हेडेंट लगाए गए हैं मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, और इसी एरिया में आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में नई गारमेंट्स फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। जब गारमेंट्स फैक्ट्रियां बनेंगी तो यकीनन मलीर का पानी चोरी होगा और पानी इन खेतों को नहीं मिलेगा। ये खेतें उजड़ चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो दरख्त हुआ करते थे और लोग आकर इस गर्मी में, और कराची की पहली मर्तबा गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि 48 सेंटीग्रेड यहाँ पर कराची में जो गर्मी पद है वो पहुँच चुका है। और ये गिराए हुए पपीते के दरख्त हैं जो पहले बड़ी बड़ी छांव दिया करते थे और फल भी दिया करते थे, और यहाँ पर पपीते के फल काट कर मार्केट में फ़रोख्त किया जाता था। लेकिन पानी न होने की वजह से खुश्क साली क़त आ गया है, और हर तरफ जो है वो आपको ज़मीन ऐसे ही बंजर मिलेगी, और बंजर ज़मीन बनाई गई है यहाँ की, पहले नहीं थी। और कराची का ये मलीर का जो इलाका है, शराफी गोट दीगर जो इलाके हैं, वो काफ़ी खुशहाल हुआ करते थे, और लोग जो है यहाँ पर आकर बसेरा करते थे। और यहाँ ये आलम हो गया है कि लोगों को ज़मीन तो कुजा, लेकिन इनके खेतों के लिए तो पानी मौजूद नहीं है। लेकिन जो जानवर हैं ये ख़ुद यहाँ के मकीन हैं, वो पानी के लिए परेशान हैं। मुंतखब नुमाइंदे सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक भी दूसरी जमात को सीट नहीं देने देते हैं, लेने देते, और न जीतती है। और लोग यहाँ के पीपल्स पार्टी से अकीदतमंदी का इजहार करते हैं। लेकिन हाल आप ख़ुद देख लें कि मुंतखब नुमाइंदों ने इस इलाके को कहीं का नहीं छोड़ा। ये इलाके अब जो मार्केट तक फल फ्रूट सब्ज़ियाँ उगा कर पहुँचाते थे, अब ख़ुद परेशान है अपने पानी पीने के लिए। इनके जो कुएँ थे वो खुश्क हो गए। काफ़ी अर्सा हो गया है कराची में बारिश नहीं हो रही, और जो पानी आता है वाटर सप्लाई का या दीगर जो सोर्सेज से पानी कराची में आता है इसी इलाके में, वो फैक्ट्री मालकान और हाइडेंट जो लगाए गए हैं वो लेकर चले जाते हैं। ये आपको गिरे हुए जो समझ लें कि पपीते के दरख्त हैं, हर तरफ इसमें उगाए गए थे पपीते सब्ज़ियाँ। लेकिन क्या करें लोग, पपीते नहीं हुए और दीगर फसल नहीं हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो खुद ही एक गिर गए या इनको काट के गिराया दिया गया। जब यहाँ के मकीनों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपको शायद इल्म न हो, लेकिन ये पहला इलाका है मलीर का जहाँ पर सब्ज़ी
पानी पे उगाई जाती है। और ये सब्ज़ी फल फ्रूट, ताज़ा फल फ्रूट जिसमें अमरूद होता है, ये पपीता होता है, ये देख ले खुद ही नाजरीन। आप ये आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लें, ये पपीता ये है, ये पपीता देख लें कि ये हालत है पपीते की। और सारे कटे हुए दरख्त पड़े हुए हैं पपीते के, दीगर भी दरख्त हैं, सिर्फ पपीता नहीं है, सब्जियां उगाई जाती हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये हालात बनाए गए हैं यहाँ के, ये हालात है इस एरिए के। और काफ़ी जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए मुश्किलात पहले कभी नहीं आई थी, अब आना शुरू हो गई हैं। और इसीलिए आई हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ बन गई हैं और उसको पानी दिया जाता है फैक्ट्रीज़ को। और फैक्ट्रीज़ को पानी मिलने की वजह से यहाँ लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है। और जब लोगों को पानी मुयस्सर नहीं होगा, खेत तो कुजा और फसलों को तो आप पानी नहीं देते। बड़े बड़े आपको ये मैदान नज़र आएंगे, ये खुश्क साली हो चुकी है यहाँ मलीर के एरियाज़ में। और मैंने सोचा कि आप नाज़रीन को बताता चलूँ, जो मलीर पहले सरसब्ज़ हुआ करता था, जिस मलीर पे नाज हुआ करता था, वो अब बंजर बनता जा रहा है। और मलीर में वो वसअत और वक़्त नहीं कि यहाँ पर जो ताज़ा तरीन फल हो, सब्ज़ियाँ हो, वो उगाई जा सके। बड़ी मुश्किल से पानी बारिशों में लोग जमा करते हैं। एक कुआँ लेकर आपको जाता हूँ मैं कुएं पर, वो भी अब खुश्क हो चुका है। ये कुआँ होता था पहले ज़मीन को आबाद करने के लिए, काफ़ी अरसे से गर्मी है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसी एरियाज़ की नहीं, दूसरी एरियाज़ में भी ये आलम है। और अब मैं आपको लेकर आया हूँ उस कुएं पर जिसमें पानी बारिशों का या दीगर ये परिंदे भी अभी परेशान हैं। ये वो कुआं है जो आप देख भी नहीं सकते कि किस तरह खुश्क लगा पड़ा है, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। और ये मशीनरी उसको बनाने के लिए, खुदाई करने के लिए, लेकिन इससे जो जर है वो भी खुश्क हो चुका है। और कुआं बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है कुआं। और मेरी आपकी सोच होगी, ये हज़ारों फीट का अंदर कुआं है, लेकिन इसमें एक पानी की बूंद नहीं है। और परिंदे जाकर काफ़ी कोशिश करके इस कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी पीने की कोशिश करते हैं जो इसके तह में जमा है। ये हालत है यहाँ की मलीर की। और मलीर में अब खुश्क साली हो चुकी है और लोग परेशान हैं। लोग इतने परेशान हैं कि आप और हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं इन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो इनके लिए फ़िक्रमंद नहीं है, ना तो इनके लिए सोच है इनके यहाँ, और न ही कोशिश है कि इनको पानी मुयस्सर करके दें। अब ये कुआं ज़्यादा हज़ारों फीट नीचे है। अब इसको कोशिश की जा रही है कि और भी इसे साफ़ करके जो है वो कोशिश करें कि जर से पानी निकाला जाए, लेकिन जर भी खुश्क हो चुका है। नाज़रीन को बताता चलूँ कि मलीर का जो जर है वो भी खुश्क हो चुका है और पानी न होने के बराबर है। और पानी न होने की वजह से यहाँ पर खुश्क साली आ गई है। फल फ्रूट और सब्ज़ियाँ उगाई नहीं जाती, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर कैसे उगाई जाएंगी ये फसलें। और फसलें न होना मईशत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह अमल है और इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। फैक्ट्रीज़ को पानी मिल रहा है और हाइडेंट जो यहाँ पर टैंकर माफियाज़ हैं उनको पानी दिया जा रहा है। और यहाँ इन खेतों को, यहाँ के वासियों को पानी नहीं मिल रहा।
اور زمین خشک بنجر بن چکی ہے اور گرمی پد میں بھی اضافہ ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی کے اندر اتنی شدید گرمی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ درخت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب درخت کی حالت یہ ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ پتے جھاڑ رہے ہیں، خود خشک ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پانی تک رسائی نہیں ہے۔ درختوں کو بھی پانی میسر نہیں ہوگا تو پھر صورتحال اور بھی مزید خراب ہوگی۔ یہ آم کے درخت ہیں، یہ دوسرے درخت ہیں، کھجور ہیں، سارے سوکھ چکے ہیں، سارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور اس کے لیے کوئی عملی طور پر پانی مہیا کرنے اور پانی دلانے کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے ناظرین دیکھا یہ ملیر کے مختلف علاقے جو آپ کو میں نے وزٹ کروائے، آئندہ بھی اسی طرح کا کوئی اور علاقہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تب تک دیجیے اپنے میزبان لیاقت راجپر کو لیاقت راجپر آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ اللہ حافظ۔